ट्रिक टू लर्न सेक्शंस ऑफ बेयर एक्ट। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सही पढ़ रहे हो। क्या लिखा हुआ है कि बेयर एक्ट के सेक्शंस को कैसे याद रखें। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया ना कि सर बताओ कि कैसे याद करें सेक्शंस को, सेक्शंस याद नहीं होते हैं। तो आपकी ही रिक्वेस्ट पे पहला वीडियो हमने रिलीज किया जो था कि पहले याद करने से पहले जरूरी है कि बेयर एक्ट के लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है। तो उस पे हम लोगों ने वीडियो पब्लिश किया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताओ। तो आपके लिए अब है आज का वीडियो कि अगर आपको हम बता दिए कि अब बेयर एक्ट के लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है, तो अब आपको दूसरा वीडियो जरूर देखना होगा कि बेयर एक्ट के सेक्शंस को अब याद कैसे करें, कैसे याद होगा सेक्शंस। ठीक है, तो आज की लेक्चर को शुरू करेंगे ना, उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो वीडियो जो पब्लिश होगा चैनल पे वो आपका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन मिले इसलिए आपको प्रेस करना है बेल आइकन। और किसी भी पर्सनल क्वारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने 2 ग्रुप का आपको लिंक दे दिया है आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जब भी किसी बेयर एक्ट को पढ़ते हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, आप गौर नहीं करते हो, आप इस बात पे फोकस ही नहीं करते हो कि कितना महत्वपूर्ण होता है इस पॉइंट पे फोकस करना। किसी भी बेयर एक्ट को उठा के देखोगे आप तो देखो बेयर एक्ट जो है डिवाइडेड होता है चैप्टर्स में। बेयर एक्ट डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। कभी आपने ये सवाल किया कि आखिर चैप्टर्स में क्यों डिवाइड किया गया? चैप्टर्स में डिवाइड करने का पीछे का लॉजिक क्या है? पहला चैप्टर में जो बात कहा गया है उसको पहला ही चैप्टर में क्यों दिया गया? दूसरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको सेकंड चैप्टर में क्यों रखा गया? उसको 6th चैप्टर में क्यों नहीं रखा गया? तो एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में होता है कोई भी बेयर एक्ट, कोई भी बुक जो होता है वो वेल अरेंज्ड फॉर्म में होता है। इसके पीछे का लॉजिक को समझिए। जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सबसे ये पहले देख लेना है कि फर्दर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आपको करना है याद, लर्न द नेम ऑफ द चैप्टर्स। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है आपको कि चैप्टर्स के नाम याद कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल हम आईपीसी को लेकर आज चलते हैं। आज हम लोग आईपीसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है जी, आईपीसी को लेके चलेंगे। आप देखिए कैसे होता है याद सेक्शंस। याद कर लेना बहुत बड़ा बात नहीं है यार, समझो बातों को। याद कर लेना बहुत बड़ा बात नहीं है। जी हाँ, उसको बनाए रखना ही बहुत बड़ा बात होता है। वो नहीं होता है स्टूडेंट से। वो भी बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैप्टर्स के नाम याद कर लेने हैं। जैसे अब मान के चलते हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, उसके बाद चैप्टर सेकंड को देखोगे तो जनरल एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर थर्ड को उठा के अगर आप चलते हो तो पनिशमेंट। चैप्टर फोर में क्या है? जनरल एक्सेप्शन। चैप्टर 5 अमेंडमेंट। चैप्टर 5A कंस्पिरेसी। चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। चैप्टर 7 ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चैप्टर 8 अनलॉफुल असेंबली है ना। उसके बाद चैप्टर 7, 8, चैप्टर 9 आपको बताता है ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। फिर उसके चैप्टर 9A भी है ना। चैप्टर 9A ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। चैप्टर 10 आपको बताता है ऑफेंस रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट। तो एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं कि पहले आपको क्या करना है पहला स्टेप में कि पूरे चैप्टर्स के नाम को याद रखना है। याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, रेगुलरिटी बनाए रखोगे तो याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तब तो पहला काम क्या करना है ये समझ आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको,
दूसरे स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बताता है कि हमको इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्ट को याद करना है। लर्न ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चैप्टर्स, मीन्स टू से कि ये चैप्टर किस प्रोविजंस को गवर्न कर रहे हैं, ये आपको याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें चैप्टर 5 का ही, तो चैप्टर 5 गवर्न कर रहा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को हम भड़काते हैं, तो जनरली कैसे भड़काया जाएगा, है ना, कैसे भड़काया जाएगा, किन तरीकों से भड़काया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, यही सब बात होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, कब आपको डिफेंस मिल सकता है, एक्यूज को कब डिफेंस मिलेगा, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है। ये दूसरा काम आपको करना है कि चैप्टर्स के ऑब्जेक्ट्स को याद रखना है। इससे क्या होगा कि चैप्टर्स के ऑब्जेक्ट्स को आप याद रखिएगा तो चैप्टर ऑटोमेटिकली आपको याद ही रहेगा। स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, देखो 7 साल से हम बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं, 7 साल से हम लॉ से जुड़े हुए हैं, 7 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं किया होगा कि हम लॉ नहीं पढ़े हैं। तो उसी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। तो शुरुआत में मुझे भी तकलीफ हुई थी, दिक्कत हुई थी, कंटिन्यूटी बनाए रखे, धीरे 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 हो गया। और आपको एक बात बता दूं, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया, मैंने खुद से बेयर एक्ट को पढ़ा। तो जब मैं खुद पढ़ के बेयर एक्ट को समझ रहा हूं और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। बस ऑटो सजेशन दो खुद को कि हम कर सकते हैं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो देखो कि आप कर लोगे किसी भी चीज को। बेयर एक्ट तो बहुत छोटा सा बात है, लोग तो यहाँ चांद पे चला गया, जी हाँ, चांद पे जाने से कम ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या, चांद पे लोग चला गया उससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ये बहुत इजी है, आपको बस समझना है। उसके बाद क्या करना है कि चैप्टर्स जो है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, चैप्टर्स के अंतर्गत जो सेक्शंस है वो कहां से कहां तक है। फॉर एग्जांपल आप समझोगे यहां इस बात से कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि चैप्टर फर्स्ट कहां से कहां तक है भाई जी, तो आपको पहले बताना होगा कि चैप्टर फर्स्ट जो है सेक्शन 1 से लेके 6 तक है। चैप्टर 2 आपको 7 से लेके 52 तक है, माफ कीजिए। चैप्टर 53 से लेके आपको 75 तक है। चैप्टर 4 76 से लेके 106 तक है। चैप्टर 5 107 से लेके 120 तक है। तो इस तरीके से चैप्टर 6 121 से लेके 130 तक है। तो पहले तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको कि कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक है ये याद रखना है। ये धीरे धीरे होगा, अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जो इस फील्ड में 2-3 साल स्पेंड कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत इजी बात है ये सब। तो आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है कि कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक है, इस बात पे फोकस करना है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए आता है खेल चौथे स्टेप से होता है शुरू। स्टेप नंबर 4 में ऐसा तो नहीं है कि बेयर एक्ट को घोर देंगे, आपको पिला देंगे तो आप याद कर लोगे, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा बेयर एक्ट, है ना। तो चौथा स्टेप में क्या करना है, और ये चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं कि आपको थोरोली पूरा बेयर एक्ट को कवर करना पड़ेगा, मतलब बेयर एक्ट को लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूरे बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। यहां पे बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा पूरा, आपको एक एक सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, जो बिगिनर है उनको तकलीफ होगी नो डाउट, लेकिन जो जुड़े हुए हैं 2 साल 3 साल 4 साल हो गया इनका, तो उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा और कोशिश करना होगा याद करने का कोशिश करना पड़ेगा। तो आपको हम बता ही चुके हैं कि बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है और याद कैसे होता है। बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे ये तो हम आपको बता दिए, समझ में आया। तो अब तो फिर वो आपको रिपीट करते हैं यहाँ पे कि बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है। तो आप किसी भी सेक्शन को उठा लेना, किसी भी सेक्शन को उठा लेना, आप 379 को उठा लो, कोई भी सेक्शन उठा लो, देखो कोई भी सेक्शन उठा लो, उसमें आप देखोगे कि कॉमा यूज होता है, एक एक सेंटेंस के बाद कॉमा यूज है, एक एक सेंटेंस में कॉमा यूज है। तो जहां तक कॉमा है उसको एक पहला भाग बनाओ, उसके बाद उस कॉमा के बाद
दूसरा पार्ट कर दो, दूसरा भाग में उसको डिवाइड करो, सेक्शन को फर्दर डिवाइड करो। तो देखो आपको समझ में आने लगेगा सेक्शन क्या कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी तो और डिफिकल्ट है। तो समझ में आ गया कैसे पढ़ना है बेयर एक्ट को। कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। बेयर एक्ट को पूरा जब आप पढ़ लोगे तो स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, आगे बढ़ने का तो बहुत जल्दी रहता है उन लोगों को कि जल्दी से खत्म कर देंगे, लेकिन गलती यही हो जाता है उन लोगों से। क्या होता है, आगे बढ़ने का चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि पीछे का छोड़ देते हैं सब। अब पीछे का तो छूट गया, अब भैया पीछे का जो छूट गया और आगे बढ़ते चले गए, पीछे मुड़ के देखे तो क्या है, तो जा कुछ याद नहीं रहा हमको। ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो पांचवा स्टेप में आपको करना क्या है, पांचवा स्टेप में आपको करना है कुछ नहीं है। अच्छा, आपको एक कहानी याद है ना कि जब खरगोश और कछुआ का रेस हुआ था तो खरगोश नहीं जीता था, क्योंकि खरगोश भी बहुत हड़बड़ाता था, एकदम हड़बड़ाता था एकदम कि जल्दी से जीत जाएंगे। अब फिर थोड़ा देर जाकर रुक जाता था। ऐसा नहीं करना है आपको, कछुआ की तरह चल रहा है लेकिन लगातार चलना है। अब देखो, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर फर्स्ट को पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चैप्टर 2 भी खींच दिए, चैप्टर 3 भी खींच दिए। गलती मत कीजिएगा ऐसा। चैप्टर 1 आपने पढ़ के याद कर लिया, 6 सेक्शन में याद हो जाएगा ना, याद होगा, एकदम होगा। तो चैप्टर फर्स्ट को आप पढ़ लिए, चलिए हो गया। अब आप चैप्टर 2 में गए, तो चैप्टर 2 में थोड़ा रुकिए। जिस चैप्टर में बहुत अधिक सेक्शंस होते हैं उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। समझ में आ रही है बात? तो उसको रुक जाइए, स्थिर रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। 1 सप्ताह लगे दे दीजिए, 1 सप्ताह, 8 दिन लगे दे दीजिए, किसी को 10 दिन लग रहा तो दे दीजिए, है ना, हड़बड़ाइए मत। तो जैसे आपका चैप्टर 2 में पकड़ बन गया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 2 में जैसे आपका पकड़ बना, आपको लगने लगा कि नहीं मुझे मोस्ट ऑफ द सेक्शंस याद हो रहे हैं, तो फिर करना क्या है कि तीसरे चैप्टर में जब आप जाओगे, चैप्टर 3 की ओर जब आप बढ़ोगे, तो आपको चैप्टर फर्स्ट को भी कवर करना है, फिर याद करना चैप्टर फर्स्ट को फिर याद करना है। जी हाँ, चैप्टर फर्स्ट को फिर याद करना है आपको, पूरा अच्छे से पढ़ना है। याद करने का मतलब क्या है कि फिर पढ़ लेना है, कि रिवीजन कर लेना है। तो चैप्टर 1 को भी रिवाइज करना है। अब देखो करना कैसे है, फिर चैप्टर 3 में घुस गए, चैप्टर 3 में से घुसे, चैप्टर सेक्शन 53 को उठाएं। सेक्शन 53 गवर्न कर रहा है पनिशमेंट्स के बारे में, कितना प्रकार का पनिशमेंट होता है। तो चैप्टर 3 का जो सेक्शन 53 पढ़े, 54 पढ़े, 53 ए भी है, 54 पढ़े, 55 पढ़े, 55 ए पढ़े, बस यहां तक ही छोड़ दिए। हड़बड़ाना नहीं है, किसी भी चैप्टर को कम से कम 1 सप्ताह जरूर देना है। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो क्या करना है उसके बाद आपको कि आप जैसे बाद में 5 ही सेक्शन पढ़े, इजी है, याद हो जाएगा। 5 सेक्शन तो याद कर सकते हो ना एक दिन में, याद करने का तो जरूरत ही नहीं है। पढ़ना कैसे ये तो बता ही चुके हैं, उस तरीके से उस पढ़ लो, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपने 5 सेक्शन जैसे पढ़ा, तो उस दिन जिस दिन आपने 5 सेक्शन चैप्टर 3 का पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको करना क्या है कि इस 5 सेक्शन को पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, तो आपको आधा घंटा से अधिक नहीं लगेगा। आधा घंटा में आपका हो जाएगा, आधा घंटा में आपका हो जाएगा। तो फिर आधा घंटा ही में हो जाएगा, तो फिर करना क्या बाकी समय आपको मान लीजिए 1 घंटा भी लग रहा है तो दे दीजिए, इन दोनों चैप्टर को रिवाइज कीजिए। मतलब हमको ये दोनों चैप्टर को, और मान लीजिए ये चैप्टर फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों चैप्टर को रिवाइज कीजिए। फिर तो क्या होगा से कि आप चैप्टर 3 में धीरे धीरे बढ़ भी रहे और पीछे का छूट भी नहीं रहा। तो आप कुछ ही सेक्शंस को उठा के पढ़े, आधा घंटा लगा, 20 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, इनफ है। बाकी समय आपको क्या करना है कि आपको फिर ये 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना है। फिर हम जब चैप्टर 3 के आगे बढ़े, 56 में आए, 57 में आए, 58 में बढ़े, तो फिर ज्यादा याद नहीं करना है एक दिन में, थोड़ा सा ही। बताए ना कछुआ जीता था रेस, तो फिर कुछ सेक्शन को उठाएं, फिर अब ये तीनों को रिवाइज करना है। रिवाइज करना देखना है, बस रिवाइज करना देखना है, रिवाइज करना देखना है, और कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट डे फिर आप 59 की तरफ गए, 60 की तरफ गए, 61 की तरफ गए, 62 की तरफ गए, फिर 4 सेक्शन उठाए, तो फिर चारों को रिवाइज करना है। देखो अब एक दिन में आप कितने रिवाइज कर रहे हो सभी चीजों को, फिर आप आगे प्रोसीड करोगे 63, 64, 65, 66, फिर 4 सेक्शन को उठाए और इन चारों के साथ सबको रिवाइज किए, फिर रिवाइज किए। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 1 घंटा बहुत है यार, 1 घंटा बेरक के लिए बहुत हो गया। 3 सेक्शन को पढ़ने में 15 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है बस। बाकी रिवाइज तो आप कर ही रहे हो, कंटिन्यूसली आप रिवाइज तो कर ही रहे हो, तो ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। फिर करना क्या है,
फिर थोड़ा सेक्शन उठाएंगे 67, 68, 69, फिर रिवाइज करेंगे सबको, फिर रिवीजन होगा सबका। हर बनाना नहीं है। ब्रूस ली क्या कहता है कि हमको उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 मूव्स आता है, डर साला हमको उससे लगता है जिसने एक मूव्स को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो जितना प्रैक्टिस होगा उतना पकड़ आपका बनेगा, हर बनाना नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे 70 पे आएंगे, 71, 72, 73, 4 सेक्शन उठाए पढ़े, फिर हमको रिवीजन करना है सबको। तो फिर सबको रिवीजन कर लिए फटाक से, है ना। कितना समय लगेगा, रिवीजन तो किया हुआ। हर बार ऐसा नहीं कीजिएगा कभी हो पढ़ लिए हटाओ नहीं याद है, नहीं, रिवीजन करने का मतलब देखना है हमको, पूरा देखना है। फिर आगे बढ़ेगा 74, 75, फिर साले को पूरे को रिवीजन करना है, फिर पूरे को रिवीजन करना है। समझ में आ रही है बात। तो फिर आप रिवीजन करोगे, देखोगे ये आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया और ये 2 चैप्टर भी छूटा नहीं। फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़िएगा, चैप्टर 4 के साथ रिपीट कीजिएगा। चैप्टर 4 का 2 सेक्शन उठाए, पूरे को रिवाइज किए, इसी तरीके से करिएगा, देखिएगा आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, अब लास्ट का 2 बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट का जो 2 पॉइंट है, स्टेप नंबर 6 और 7, 6 में क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में जैसे आप ये पहले 10 सेक्शन के साथ किए, माफ करो 10 चैप्टर के साथ किए, तो जैसे 10 चैप्टर पे आपका पकड़ बन गया, बहुत ईजी है। एक दिन में 1 घंटा में 10 चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। ये मेरा गारंटी, इस तरीके से मैंने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप देखोगे एक समय आएगा कि आप 10 चैप्टर को एक बार में याद कर लोगे, याद हो जाएगा, कि आप कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे हो। आगे थोड़ा सा ही बढ़ रहे हो, लेकिन पीछे छूट नहीं रहा है। भैया आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन पीछे के भी लेके चले, है ना। समझ में आई बात। तो ये हो गया। तो जैसे आपने 10 चैप्टर के साथ किया, तो एक ये ग्रुप हो गया, ग्रुप फर्स्ट नाम दे दो उसको, ग्रुप ए। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए नाम दे दिए। अब जैसे आपको ग्रुप ए पे पकड़ बना, आपको खुद रियलाइज होगा कि हम तो 10 चैप्टर को 1 घंटा में याद कर रहे हैं, 1 घंटा में याद हो रहा है, याद तो आपको ऑटोमेटिकली हो ही रहा है पूरा। फिर आप देखोगे कि हमको बस रिवाइज करना है, ऑटोमेटिकली याद हो ही रहा है, याद है ही। याद करना बड़ा बात नहीं है, इसको बनाए रखना बहुत बड़ा बात होता है। तो ग्रुप ए में बांट दो, फिर बनाओ ग्रुप बी, ग्रुप बी इसमें इंक्लूड करो फिर चैप्टर 11 से 20, और यही प्रोसेस पूरा अप्लाई करो। फिर ग्रुप सी बनाओ और बचे हुए चैप्टर को फिर घुसा दो उसमें। तो आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग देख लो, कर लो। ग्रुप सी बनाओ, उसमें जो चैप्टर बच गया उसको घुसाओ। तो ग्रुप सी में छोटा कुछ ही चैप्टर्स बचेंगे आईटीसी का, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि 23 चैप्टर है, इक्वली बांट दो तीनों ग्रुप, 3 ग्रुप में, है ना। समझ में ये बात। या 4 ग्रुप में भी कर सकते हो, 5 ग्रुप में भी कर सकते हो, जैसा आपको होता है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि 10-10 चैप्टर का ही ग्रुप बना के चलो। आप देखोगे बहुत इजी हो जाएगा ये बात। और सबसे अंतिम में करना क्या है, स्टेप 7, कंटिन्यूअसली छोड़ना नहीं है पीछे का, तो रिवाइज करते चलना है। और कंटिन्यूअसली रिवीजन 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 रिवीजन। किसी ने हमसे पूछा कि सर सेक्शंस को याद करने का तरीका क्या है। मैंने बोला 3 तरीका है, पहला रिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा रिवीजन। यही 3 तरीका है याद करने का। बस लगातार रिवीजन कीजिए। रिवीजन क्या करना है आपको, आगे थोड़ा सा बढ़ना, पीछे का रिवाइज कर लेना, आगे से थोड़ा सा बढ़ना, पीछे का रिवाइज करना है। समय भी कम जाएगा, याद भी रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं, याद कर लेना बड़ा बात नहीं होता है, याद बनाए रखना बड़ा बात हो रहा है। याद बना रहेगा आपको। फिर आप देखोगे बुक खोल के बोल दोगे, चलो तो बुक से पूछो। तो ये मैंने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बुक दे देंगे आपको, बोलेंगे चलो खोल के बताओ तो कहां से कौन सा सेक्शन दिखा। आप सेक्शन देखोगे, आप बोलोगे सेक्शन नंबर, हम आपको बता देंगे सेक्शन में क्या कहा गया, एग्जैक्टली क्या क्या है बता देंगे। ये किए हैं इसलिए बता रहे हैं। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला को फॉलो अप करो, देखो कि आपको 2 महीना में समझ में आ जाएगा। 2 महीना छोड़ो यार, 1 महीने के अंदर आपको रियलाइज होगा कि हाँ हमको तो बेयर एक्ट याद हो रहा है, बेयर एक्ट याद हो रहा है। और याद हो नहीं रहा है, आप याद को बनाए भी रख रहे हो, और यही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था आपका दूसरा वीडियो। आपके रिक्वेस्ट पे हम बनाए कि हमको लगा कि नहीं बनाना जरूरी है। मैं फिर बोलता हूं कि जिसने बेयर एक्ट को पढ़ना सीख लिया उसने लॉ पढ़ना सीख लिया, उसके बाद उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो आपको आज का वीडियो भी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अपने शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप में जरूर। तो थैंक यू सो मच।